सोमवार की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब सोमवार की अष्टमी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी। अश्विन के जो नवरात्रे आएंगे, जो शरदीय नवरात्रे आएंगे, उस शरदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे, एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा, और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैं भीड़ में भी
100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा, ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम, उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया, कोई क्वालिटी, हाँ। मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं, और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा, और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरे ओघड़ नानी, मेरे शंकर की कथा कहती है, बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने, कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए, तो श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा, गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा, राजा तब परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई तो कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया ये तो बहुत दिन है। राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, 1 क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र 1 क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी, और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे, ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जब मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तू इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूँ। ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा, लाओ जरा 50,000 रुपये जमा करो
51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे, तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला देना। अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा। इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो, कुमकुम, रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, ये गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर, कहीं पर भी मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहे, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर से, और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ
और जिसको माँ जगत जननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया। अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में माँ पार्वती जी, माँ जगत जननी, अम्बा, दुर्गा, भवानी, माता आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई तो माँ आदि शक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डाल दो। इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया, और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि
आपने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है? यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी के लिए मैं कहूँगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और ज़रूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पहुँचेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कर देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद है आपके साथ, और यही सरलता होना चाहिए। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजा हों, मेरी भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की या सोमवारी है। इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, माँ जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की
पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे। आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप काय से होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता? तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। आज के ज़माने में फ्रिज उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में अलमारी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में मकान भी उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं, आज के ज़माने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है, आज के ज़माने में सब्जी भी उधार मिल सकती है, आज के ज़माने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के ज़माने में पुण्य कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ता। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा।
और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है, अपने को छींक आई है अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है अपने को खांसना है, अपने को अगर पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं करना। इसलिए फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो हम हमारा पुण्य खुद करना पड़ेगा। कपड़े उधार मिल जाएंगे, अलमारी मिल जाएगी, फ्रिज उधार मिल जाएगा, गाड़ी उधार मिल जाएगी, बंगला उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलता। तो माता जी ने लिखा अपने पत्र में कि शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का काम हो रहा है कथा सुनने से। शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों का काम हो रहा है, कथा सुनने से लोगों का काम हो रहा है। आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? मेरा बहन जी से निवेदन है, शिव पुराण सबसे पहला काम करती है अंदर के, श्रवण करते ही भीतर के पापों को धो दे। अच्छा, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर दीजिएगा। ए मेरी भिलाई की जीजियों और जीजाओं, बेटियों बेटाओं, सब उत्तर दें। कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, अब ये पंडाल तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप लोग आए भी बहुत सारे हो। कल हमको वो बता रहे थे पुलिस अधीक्षक आदि कि गुरुजी इतना शिव भक्त कथा सुनने के लिए आया है कि ये 5 पंडाल जैसे भरे पड़े हैं ना, इसमें के 15 पंडाल और लगा दिए जाएं और बाहर की पब्लिक को उसमें कर दिया जाए तो भी पंडाल भरे की भरे ही रहे, इतना भर। और आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख भी रहे हो। कल पुलिस के अधिकारी बंदूक कह रहे थे कि जितनी पब्लिक बाहर है, जितने 5 पंडाल जो भरे हैं, ऐसे 15 पंडाल और लगा दिए जाएं तो उसमें भी भक्त ऐसे ही भरा है। इतनी भगवान शंकर की इतनी बड़ी, तो क्या है शिव भक्ति? जैसे अब इतने बड़े पंडाल में तो चप्पल पहनकर भी आप लोग आ जाते हो, चप्पल भी साथ में रख लेते हो, पर दूसरी जगह कहीं कथा सुनने जाते हो छोटे से पंडाल में या अन्य मंदिर के अंदर, तो चप्पल मंदिर के अंदर ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, बाहर। कथा सुनने के समय चप्पल कहाँ रख देते हो? बाहर। तो जैसे शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हमारी चप्पल जैसे बाहर रह जाती है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे भीतर का जो पाप है वो एक क्षण में निकल कर बाहर हो जाता है और पुण्य अंदर समाहित होता है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? तो कहा ये अंदर के पाप को धोती है।
अंदर के पाप को समाप्त करती और फिर पुण्य को प्रकट करती। एक पत्र है, मेरा नाम पिया जाना, मैं भिलाई के बापू नगर खुर्सी पार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं भिलाई के, मेरा नाम प्रिया जाना है, मैं भिलाई के बापू नगर कुर्सी पार में रहती हूँ। मेरी मौसी की शादी को 49 साल हो गए थे। और 49 साल तक उनके घर में संतान नहीं हुई। अब 50 साल जिसकी शादी को हो गए हो उसके घर में संतान होगी? अरे जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई उधर वालों। होगी? हमारे मौसी को 49 साल हो गए थे, उनके यहाँ बच्चा नहीं था। और 49 साल में बच्चा नहीं हुआ। मेरी मौसी को सभी जगह के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा नहीं होगा। गुरुजी, मैंने मेरी मौसी से कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले बोलते हैं आंकड़े के जड़ का कमर में बांधकर पशुपतिनाथ का व्रत करो। मेरी मौसी बोली, अब मेरा तो मासिक धर्म भी नहीं आता, तो बच्चा कहाँ से हो? अब तो मैं मासिक धर्म भी नहीं आता, और मासिक धर्म नहीं आता तो बच्चा कैसे हो सकता? मैंने अपनी मौसी से कहा, मौसी, वो सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं अगर विश्वास पक्का है ना, और शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी बैठकर सुनोगे ना, बाबा देगा जरूर। मौसी, अगर मासिक धर्म नहीं आता तो क्या हुआ? आप एक बार आंकड़े की जड़ तो बांधो, एक बार पशुपति व्रत तो करो। और मैं अपनी मौसी को, जिनकी शादी को 49 साल हो गए थे, मेरी मौसी को मैंने आंकड़े की जड़ बंधवाई, पशुपति व्रत करवाया और बाबा की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनवाई। बाबा, क्या सही में मेरा शंकर इतना सुनता है? और 50 साल में मेरी मौसी के घर में बाबा की कृपा से 25/7/2025 को 50 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। अब ये लाइन आप भी बोलिएगा, तेरी कृपा का कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी। इनकी मौसी के घर में बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए साधु का। जिस पर भी हो गई। अब जरा विचार करिएगा, शायद मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, आप लोगों के भीतर इस बात का आश्चर्य होता होगा, क्या 50 साल शादी के होने के बाद क्या औलाद हो सकती? क्या होगी? और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ।
गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। अब जरा विचार करो, क्या 50 साल में, शादी के 50 साल बाद अगर वो संतान दे सकता है, तो ईमानदारी से शिव महापुराण की कथा, अगर आपने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया और दिल से कथा के पंडाल में बैठकर यदि कथा सुन ली, तो वो दुनिया का सारा ठाट दे सकता। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अंदर का। ऐसा दुनिया की कौन सी तकलीफ है, ऐसा दुनिया का कौन सा कष्ट है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। दुख, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख कटने का उपाय भी परमात्मा ने दिया। अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता। शिव महापुराण की रचना वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेदव्यास जी ने कहा, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहाँ जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी सारे
काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, खाने से बीमारी होती है क्या? डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से। कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए, पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी। हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है? नहीं साहब, खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना, बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा? मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है, खाने से बीमारी नहीं आती, पहचान नहीं रहे हो इसीलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है,
पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया। जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे, भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब? तुम्हारी जितनी जितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। हर कथा में ऐसे ऐसे पंडाल, अब यहाँ तो देखो तो ये दया सिंह जी ने 5-5 पंडाल लगवा दिए। अब आयोजक परिवार कथा कराए तो कितनी व्यवस्था करे तुम्हारे लिए? बोलो ईमानदारी की बात बोलो जरा, कितनी व्यवस्था करे? 5 पंडाल की जगह 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 10 लगाए, कितने पंडाल लगाए, और उतने भक्त बाहर बैठे। फिर इतने भक्तों की भोजन व्यवस्था। कल हमने पूछा था कि कितने लोगों का भोजन चल रहा है, तो जो कल आए थे वो रात्रि को मिलने के लिए, वो बता रहे थे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक में भोजन कर रहे हैं। इतना भोजन भंडारा चल रहा है, इतना भोजन भंडारा, इतनी व्यवस्था। अब जरा विचार करिए, हम कहें कि इतनी व्यवस्था करना। दया सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, ये सुंदर व्यवस्था के लिए साधु। कितनी व्यवस्था, अब इतने भक्तों की बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर इन लोगों के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं, और साथ में मैं संपूर्ण यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगर के यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और टीआई और आदि जितना चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ का वन विभाग है, और यहाँ के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, यहाँ के तहसीलदार हों, पटवारी हों, यहाँ के जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज इस कथा को 6ठे दिन तक लेकर, ये आपकी मेहनत, और यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के चाहे विधायक महोदय हों, सांसद महोदय हों, यहाँ के मंत्री महोदय हों, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव सहाय जी हों, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। ये शिव की ही कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की। एक हृदय शिव के प्रति कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी। कई लोगों को तो सूचना मिलती है दीदी, तो कई लोगों को सूचना मिलती है कि इतना भीड़ आता है क्या, आश्चर्य होता है। और जब वो पंडाल में पहुंचते हैं और भक्तों को देखते हैं, तब लगता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं है, शिव केवल काशी में नहीं है, शिव केवल उज्जैनी में नहीं है। जब यहाँ के भक्तों को देखा जाता है, तब लगता है शिव सबके दिल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान, सबके। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी, दो
बीमारी कहां से पैदा हो रही है? हमारा अपाच। खाने से बीमारी नहीं, पच नहीं रहा उससे बीमारी। अर्थात भगवान मिलता क्यों नहीं है? क्यों हमको नहीं मिल रहा? उसका कारण हमको ढूंढना है। नहीं, क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कह रहा है, और तुमरुका जी स्वयं चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा और शिव पर दृढ़ता, यह हमें सुख प्रदान करती है। जाओ देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक, शिव महापुराण की कथा तक यदि आप पहुंचोगे, शंकर भगवान के द्वार तक यदि आप पहुंचोगे, शिवालय तक यदि आप पहुंचोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि धारण करोगे, तो एक ना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो, पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपन शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई हमारा पूर्व का पुण्य होगा, शिव भक्ति में जो लगे, शिव आराधना में जो लगे, अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा ने अपनी गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, मना कर दिया शिव, इसको समुद्र में डालना, इसका कोई काम नहीं, समुद्र में डालो इसको। एक प्रहलाद और एक अंधकासुर, ये दो हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया, और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के, और समुद्र में डाला, और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया।
और फिर निवेदन करें। अभी कथा में कहा था फ्रिज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर। कुछ अच्छा कर्म कर कर। श्रेष्ठ कर्म करो, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहाँ स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाए। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ से, पुण्य सीधे हाथ से, दान सीधे हाथ से। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काय को करा है? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तो पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो कि शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और उल्टे हाथ ने एक काम करा। यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ इसको स्पर्श करता जाता वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित है। बीमार पड़े हो कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है सबसे पहले
पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो डॉक्टर के पास उससे जाकर लेना। दवाइयां दे, शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंद केश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना प्रारंभ। एक पत्र